हाँ भाई, गुजराती मूवी याद है जिसका नाम था वस? नहीं याद होगी तो मैं बता देता हूँ। शैतान मूवी देखी थी, आर माधवन सर देखने को मिले थे जिसके अंदर हमें, और ज्योतिका मैम थी मे भी, और उनके साथ साथ अजय देवगन सर थे जो कि लड़की के पिताजी का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था। और यहाँ पर ना आर माधवन सर ने एक कैरेक्टर प्ले किया था जिसको आप बोल सकते हो कि जो वशीकरण वगैरह करते हैं उसका। मूवी वस मूवी का ही रीमेक आप बोल सकते हो, या उसको डिट्टो उठा के डाला हुआ था। बस एक लास्ट वाला सीन जो है वो चेंज है। गुजराती मूवी के अंदर जो है वो जो पिता लास्ट पॉइंट पे जाते हैं अपनी लड़की को बचाने के चक्कर में, वो उसके कान में कैंची डाल देते हैं जिससे कि जो वशीकरण वाला बंदा है यानी कि जो प्रताप है वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाए उस लड़की को, और जो वो आसानी से उसको मार के मतलब जीभ वीभ काट लेते हैं, उसकी जीभ उखाड़ देते हैं, जुबान खींच लेते हैं और उसको कैद कर लेते हैं। ये हमने पहले पार्ट के अंदर देखा। वश या विवश इसको इस बार लेके आए हैं ये हिंदी में भी। जो पहला पार्ट था उसको हिंदी में नहीं लेके आए थे। अब बात करते हैं विवश या वश के बारे में, या फिर वश लेवल 2 के बारे में। मूवी के स्टार्टिंग पॉइंट पे हमको एकदम स्ट्रेट पॉइंट पे ही चला जाता है। मूवी कहीं बोर नहीं करती है आपको। स्टार्टिंग पॉइंट में हमको कुछ लड़कियां दिखाई जाती हैं, फिर उनका स्कूल दिखाया जाता है, स्कूल में वो खाना खा रही होती हैं, उसके बाद उनके ऊपर वशीकरण स्टार्ट हो जाता है। टाइम दिया होता है 3 बजे आपको छत से कूदना है, वो छत से कूद के मर जाती हैं, और फिर फाइनली वो बोलते हैं कि प्रताप अंकल को लेके आओ। और प्रताप अंकल कौन है ये तो मैंने बताया आपको, जो वश की पहले पार्ट है वश का, या फिर वश लेवल 1, या फिर जो वश है पहला पार्ट, उसके अंदर आपको प्रताप नाम का बंदा देखने को मिलता है जो कि वशीकरण करता है उस लड़की के ऊपर, जिसके चक्कर में पूरी की पूरी मूवी बनी थी वश। उसके बाद में जो वश का जो लेवल 2 है उसको भी अगर आपने देखा है तो फिर आपको पता होगा, नहीं देखा है तो बात कर लेते हैं और थोड़ा। उसके बाद में जो न्यूज़ वगैरह चलती हैं कि भैया कोहराम मचा हुआ है शहर में, क्योंकि जो वशीकरण करता है वो लड़कियों को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि जाओ आप शहर में दंगा करो, खुल्लम खुल्ला कत्लेआम करो, और वो जो है वो स्टार्ट भी हो जाता है। जो प्रताप को जिसने कैद किया हुआ था फिर वो वहाँ पे आता है और बोलता है कि तू, मेरे को पता है जो बंदा है जिसने इनके ऊपर वशीकरण करा है वो इनके आसपास ही होगा, अगर दूर जाएगा तो उसका वशीकरण काम करेगा नहीं, तो वो इनके आसपास ही है। अब वो बाहर आता है फिर निकल के और बोलता है कि हाँ भी बता तेरे को क्या चाहिए। वो बोलता है मेरे को प्रताप चाहिए, वो मेरा बड़ा भाई है। तो बोलता है कि ठीक है मैं तेरे को प्रताप दूंगा, तू मेरी जो बेटी है उसका वशीकरण आउट मतलब बाहर कर उसको वशीकरण से। लास्ट पॉइंट पे जाके आप देखो ना कि वशीकरण टूटता कैसे है, वो बस 10 रुपये दो और वशीकरण टूट जाएगा। आपने पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्रताप था उसने 10 रुपये की चाय पिला दी थी, या फिर जो बाप है उसके पास चेंज थे नहीं, होटल वाले के पास चेंज नहीं थे, और उसने प्रताप जो है उसकी चाय के पैसे दे दिए थे। तो वो बोलता है कि उसका भाई है कि तू प्रताप के जो पैसे हैं वो दे दे और वशीकरण जो टूट जाएगा, और फाइनली वो टूट भी जाता है। और मूवी को लास्ट तक जाते जाते आप देखोगे कि उन दोनों भाइयों को ही कैद कर लिया है उस लड़की के पापा ने। लड़की जो है वो पहली वाली जो लड़की थी वो वशीकरण से बाहर आ गई है अभी, और जो बाकी सब लड़कियां थी उनके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया, मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो मे बी वो भी वशीकरण से बाहर आ जाएंगी। इसका तीसरा पार्ट आने वाला है, कन्फर्म है। अब मैं बात करूंगा बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड वाले अब इसका रीमेक बनाएंगे तो मेरे को नहीं लगता है ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि जो पहले इन्होंने रीमेक बनाया था उसका हिंदी जो अनुवाद था वो नहीं था। अभी इन्होंने हिंदी में भी इसको आउट किया है। अगर आपने देखा तो पता होगा, नहीं देखा तो भाई वेट मत करो, जाके देखो। मात्र 1 घंटे 38 मिनट या फिर 40 मिनट, मतलब ऐसे ही मान लो आप 1 डेढ़ घंटे के आसपास की ये फिल्म है। गाना वगैरह है नहीं, स्ट्रेट पॉइंट पे चलती है, और कहीं भी कहानी इधर उधर घूमती नहीं है, कुछ ज़्यादा वल्गरिटी नहीं है, ज़्यादा सीन नहीं है कि मान लो आप बोर हो जाते हो यार ये क्यों चल रहा है, ऐसा कुछ आपको इस फिल्म के अंदर देखने को नहीं मिलता है। सीधा स्ट्रेट पॉइंट पे ये कहानी बात करती है। अब भी के लिए बाय।